नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? आपके ऑप्शन हैं ए क र ल, बी य श द र, सी क ज प द, डी ह श र ब। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी क ज प द। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अगला सवाल, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए य, बी दंत स, सी ह, डी टवर्गीय न। सही जवाब है ऑप्शन सी ह। ह अक्षर को काकल्य वर्ण माना जाता है क्योंकि इसका उच्चारण कंठ द्वार को संकुचित करके होता है। अगला सवाल, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है? आपके ऑप्शन से ए विवरण चिन्ह, बी तुल्यता सूचक, सी लाघव चिन्ह, डी संयोजक चिन्ह। बताइए कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है? सही जवाब है ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह जिसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है का प्रयोग दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए भस्म, बी फाल्गुन, सी भीष्म, डी मृण्मय। बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी भीष्म। भीष्म इनमें से शुद्ध शब्द है। अगला सवाल, नाविक का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए नौ धन विक, बी ना धन विक, सी नौ धन इक, डी न धन आविक। बताइए नाविक का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी नौ धन इक। नाविक का संधि विच्छेद नौ धन इक है। यह अयादी संधि का उदाहरण है जहां औ के बाद छोटी ई आने पर आव हो जाता है। अगला सवाल, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देव जो महान है में देव विशेष्य है और महान विशेषण, इसलिए यह कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पुरुषोत्तम, बी देशाटन, सी कुलश्रेष्ठ, डी धर्मभ्रष्ट। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी धर्मभ्रष्ट। अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह में या पर का लोप हो जाता है। पुरुषोत्तम में पुरुषों में उत्तम और देशाटन देश में अटन में अधिकरण तत्पुरुष समास है। धर्मभ्रष्ट का विग्रह धर्म से भ्रष्ट होता है। यहाँ से अपादान कारक का चिन्ह है। धर्मभ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, मृत्तिका का तद्भव रूप क्या है?
मृत्तिका का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए मिर्च, बी मिट्टी, सी मोती, डी मौत। सही जवाब है ऑप्शन बी मिट्टी। मृत्तिका का तद्भव रूप मिट्टी है। अगला सवाल, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपके ऑप्शन से ए अपभ्रंश, बी तुर्की, सी फारसी, डी अरबी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी तुर्की। उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। अगला सवाल है, एकत्र का विलोम शब्द क्या है? एकत्र का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विस्तीर्ण, बी विकीर्ण, सी अनेकत्र, डी संकीर्ण। सही जवाब है ऑप्शन बी विकीर्ण। एकत्र का अर्थ है इकट्ठा करना और विकीर्ण का अर्थ है फैलाना या बिखेरना। अगला सवाल, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए किंकर, बी विबुध, सी विपुल, डी लोकेश। बताइए देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी विबुध। इनमें से देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। अगला सवाल, जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनागत, बी अनवगत, सी अनुवृत्त, डी अनावर्त। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है अनावर्त। अगला सवाल, वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरे कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए थूक कर चाटना, बी तलवे चाटना, सी दमड़ी के तीन होना, डी दांत तालू में जमना। बताइए वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए थूक कर चाटना। थूक कर चाटना का अर्थ है वचन से फिरना। अगला सवाल है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र, डी आज्ञा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पत्र। इनमें से पुल्लिंग शब्द पत्र है। अगला सवाल है, कौन सा एक वचन है? बताइए इनमें से कौन सा एक वचन है? आपके ऑप्शन से ए दर्शन, बी घरों, सी नदी, डी लताओं। सही जवाब है ऑप्शन सी नदी। नदी शब्द में एक वचन है। अगला सवाल, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? आपके ऑप्शन से ए मान, बी मानस, सी मनस, डी मनीष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मनस। मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। मनस में एक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द बनता है। अगला सवाल है, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी मैं 10 मन गेहूँ खरीदा हूँ, डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। बताइए इनमें से गुणवाचक विशेषण वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। इस वाक्य में नटखट शब्द गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल, कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए जीना, बी जागना,
सी लिटाना, डी भीगना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी लिटाना। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन से ए धातु पर, बी कर्ता पर, सी कर्म पर, डी क्रिया पर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्ता पर। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे बच्चा रोता है, यहाँ रोता है, क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चा यानी कर्ता पर पड़ रहा है। अगला सवाल, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कटोरा, बी दूध, सी भर, डी पिया। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भर। उसने कटोरा भर दूध पिया में भर शब्द अव्यय है। अगला सवाल है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी साधारण वाक्य, डी समानाधिकरण वाक्य। सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए सुरेश को एक पाती लिखना है, बी सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, डी सुरेश के लिए पत्र लिखना है। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन डी सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ये वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 5। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अगला सवाल, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए रा, बी परा, सी प, डी पर। सही जवाब ऑप्शन बी परा। परामर्श शब्द परा और मर्श 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ परा उपसर्ग है और मर्श मूल शब्द है। अगला सवाल है, प्राकृत किस भाषा परिवार की भाषा है? प्राकृत किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन से ए द्रविड़, बी आर्य, सी सेमेटिक, डी आग्नेय। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्य। प्राकृत आर्य भाषा परिवार की भाषा है। अगला सवाल, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए विस्मय, बी शोक, सी निर्वेद, डी क्रोध। सही जवाब है ऑप्शन ए विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अगला सवाल, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी रूपक,
डी उत्प्रेक्षा। दिए गए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। उपमा अलंकार वह अलंकार है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। इस अलंकार में जैसा, जैसे, सा, से, सी, सदृश, समान आदि जैसे शब्द तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल, रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? आपके ऑप्शन से ए भुजंगी, बी कवित, सी कुंडलियाँ, डी छप्पय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी छप्पय। रोला और उलाला छंदों के मिलने से छप्पय छंद बनता है। छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं, जिनमें पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण उलाला छंद के। अगला सवाल, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन से ए नल सिंह, बी नरपति नाल, सी चंद बरदाई, डी जगनिक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी जगनिक। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। इसमें महोबा के राजा परमाल देव के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। अगला सवाल है, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी विदेशज। ईमानदार शब्द विदेशज भाषा का शब्द है। यह अरबी और फारसी भाषाओं से मिलकर बना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।